एक समय की बात है। जुलाई का महीना शुरू हुआ था। गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे थे। महीनों से उन्हें बारिश का इंतजार था। हर किसान की आंखों में एक ही सपना था। इस बार अच्छी बारिश होगी तो हमारी फसल भी खूब लहलहाएगी। खेतों में काम करते हुए किसान आपस में बातें करते। भाई, इस बार भगवान ने साथ दे दिया तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ, इस बार फसल अच्छी हुई तो बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी और पुराने कर्ज भी उतर जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद आसमान में काले बादल छाए, ठंडी हवाएं चलने लगी। फिर धीरे धीरे बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरने लगी। सभी किसान खुशी से झूम उठे। लेकिन उन्हीं किसानों में एक किसान था, रामू। रामू पर बहुत बड़ा कर्ज था। उसकी पत्नी कई महीनों से बीमार थी। जो भी पैसे कमाता वो उसकी दवाइयों में खर्च हो जाते। मजबूरी में उसे बार बार साहूकार से उधार लेना पड़ता था। फिर भी रामू के मन में उम्मीद थी। हे भगवान, बस इस बार फसल अच्छी हो जाए। मैं सारा कर्ज चुका दूंगा, अपनी पत्नी का अच्छा इलाज कराऊंगा और फिर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस बार भगवान ने हमारी सुन ली है। बारिश भी अच्छी हो रही है। अगर सब ठीक रहा तो हमारी फसल खूब बिकेगी। फिर तुम्हारा इलाज भी अच्छे अस्पताल में कराऊंगा। बीमार पत्नी की आंखों में भी उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन बारिश तेज हुई, फिर और तेज, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ने पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लिया। रामू की फसल पानी में डूब गई। जिस खेत को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, वही खेत उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। वो घुटनों के बल खेत में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? दिन रात मेहनत की, फिर भी मेरी ही फसल क्यों बर्बाद हुई? आसपास के किसानों की फसलें बच गई थीं। वे अपनी अच्छी पैदावार देखकर खुश थे। लेकिन रामू की दुनिया उजड़ चुकी थी। घर लौटकर वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जी, इतना मत टूटिए। भगवान जितना देता है उतना ही लिख कर देता है। अगर फसल नहीं हुई तो क्या हुआ? हम दोनों मेहनत मजदूरी करेंगे, धीरे धीरे सारा कर्ज भी उतर जाएगा। रामू बोला, लेकिन तुम्हारी तबीयत, तुम्हारी दवाइयां, मैं तुम्हारा इलाज कैसे कराऊंगा? दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही दिनों में घर का राशन भी खत्म हो गया। आखिरकार रामू बची खुची फसल लेकर मंडी पहुंचा। उसने दुकानदार से हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मेरी फसल खरीद लीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। दुकानदार ने फसल देखकर कहा, ये फसल बारिश में खराब हो चुकी है। इसका दाना भी सड़ गया है। इसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। रामू हाथ जोड़कर रोने लगा। मालिक, थोड़ा ज्यादा दे दीजिए, मेरी पत्नी की जान का सवाल है। लेकिन दुकानदार का दिल नहीं पसीजा। उसने रामू को डांट कर वहां से भगा दिया। उस दिन रामू पहली बार खुद को पूरी तरह हारा हुआ महसूस कर रहा था। अगले ही दिन उसने दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। वो दिन भर भारी भारी बोरे उठाता, धूप में पसीना बहाता, और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे पत्नी की दवाइयां खरीद लाता। उधर उसकी पत्नी भी चुपके से दूसरों के घर काम करने जाने लगी। वो किसी से कुछ नहीं कहती। सुबह सुबह कुएं से एक साथ दो दो मटके पानी भर कर लाती, झाड़ू पोछा करती और बदले में कुछ पैसे ले आती। एक दिन घर की मालकिन ने कहा, जल्दी जाओ, कुएं से पानी भर कर लाओ। बीमार होने के बावजूद वो दो बड़े मटके लेकर कुएं पर पहुंची। वो जैसे ही दोनों मटके भरकर वापस मुड़ी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधे गहरे कुएं में जा गिरी। आसपास खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई गिर गया। ये खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई।
उसी समय खेत में मजदूरी कर रहे रामू के कानों में ये खबर पहुंची। किसी ने दौड़ते हुए कहा, रामू, जल्दी चल, तुम्हारी पत्नी गिर गई है। इतना सुनते ही रामू के हाथ से बोरी छूट गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह कुएं की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरी फसल ले ली, मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लेना। उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। रामू उसके पास बैठकर रोने लगा, लेकिन डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इनकी तबीयत पहले से ही बहुत खराब थी। अब इन्हें तुरंत अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, नहीं तो हालत और बिगड़ सकती है। ये सुनकर रामू के चेहरे की सारी खुशी पल भर में गायब हो गई। उसकी जेब में एक भी रुपया नहीं था। वो चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। तभी गांव के सरपंच आगे आए। उन्होंने कहा, रामू, आज तुम्हारी मदद पूरा गांव करेगा। मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। सरपंच की बात सुनकर गांव के सभी लोग आगे आने लगे। किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 1000, किसी ने दवाइयां लाकर दी और किसी ने अस्पताल तक पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी दे दी। कुछ ही देर में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि रामू अपनी पत्नी का इलाज अच्छे अस्पताल में करा सका। कई दिनों के इलाज के बाद उसकी पत्नी धीरे धीरे ठीक होने लगी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज आप सब ने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ महीनों बाद सरकार ने बारिश से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देना शुरू किया। रामू को भी सहायता राशि मिली। उसने सबसे पहले अपना कुछ कर्ज चुकाया और फिर दोबारा मेहनत से खेती शुरू की। इस बार भगवान ने भी उसकी मेहनत का पूरा फल दिया। उसकी फसल लहलहा उठी। रामू ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के साथ कभी अन्याय नहीं करते। वो सुबह खेतों में मजदूरी करने जाता और शाम को घर लौटकर अपने हाथों से पत्नी को दवा देता, खाना बनाता और उसकी सेवा करता। एक दिन उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ रही हूं। मेरी वजह से तुम दिन रात परेशान रहते हो। रामू मुस्कुराकर बोला, ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना। जब मेरी फसल बर्बाद हुई थी तब तुमने ही मुझे हिम्मत दी थी। आज अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम्हारी सेवा करना मेरा फर्ज है। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। ये सब गांव के लोग भी देख रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई। उन्होंने कहा, रामू जैसा मेहनती किसान हमारे गांव की शान है। उसकी फसल बारिश में बर्बाद हो गई, लेकिन उसने कभी चोरी नहीं की, किसी के सामने गलत रास्ता नहीं अपनाया। ऐसे इंसान की मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरपंच की बात सुनकर गांव के सभी किसान आगे आए। किसी ने रामू को गेहूं का बीज दिया, किसी ने खाद दी, किसी ने अपने ट्रैक्टर से उसका खेत मुफ्त में जोत दिया। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बोला, आज मुझे समझ में आया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि अपने लोग होते हैं। कुछ ही दिनों बाद उसने फिर से अपने खेत में बीज बोए। इस बार वो हर सुबह भगवान का नाम लेकर खेत में जाता, दिन रात मेहनत करता। समय बीतता गया। धीरे धीरे खेत में हरी हरी फसल लहराने लगी। जब सुनहरी बालियां हवा में झूमने लगी तो रामू की आंखों में खुशी छलक उठी। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खेत में ले गया और बोला, देखो, भगवान ने हमारी मेहनत देख ली, अब हमारे अच्छे दिन लौट आए हैं। उसकी पत्नी ने आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद किया। उस साल रामू की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया, पत्नी का पूरा इलाज कराया और अपने छोटे से घर की भी मरम्मत करवाई। अब रामू जब भी किसी गरीब या परेशान किसान को देखता तो उसकी मदद जरूर करता। वो कहता, मुसीबत हमेशा नहीं रहती, अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो एक दिन अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। उसकी कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। सीख भी
कठिन समय में उम्मीद मत छोड़िए। भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है।